तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपका किसी कारणवश जो है नीट में नहीं हो रहा है तो आप जरूर से जरूर बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग करें। पैरामेडिकल में सारे कोर्सेज अच्छे नहीं है, मतलब उसकी वैकेंसी कम आती है, तो आप कुछ भी कोर्सेज नहीं ले लें। मैं अभी जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो काउंसलिंग से पहले मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, तो सारे उससे पहले ही आपको जो है सारे कोर्स के बारे में फुल डिटेल बता दूंगा, किस कोर्स में जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, कितने आपके लेवल पे जो है जॉब आता है, पे स्केल क्या होता है, और आपका जो कोर्स होता है वो कितने ईयर का होता है। कहीं कहीं कोर्स 3 साल का भी होता है, कहीं 4 साल का भी होता है, और कौन कौन से एम्स जो है अच्छे हैं, टॉप हैं, और कौन कौन से जो कोर्स है, करीब जो पैरामेडिकल के अंदर 5 से 6 कोर्सेज ही हैं जो कि टॉप मोस्ट में आते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी कोर्स हैं, बट उसकी वैकेंसी भी कम आती है। लेकिन ये भी अगर कम वैकेंसी आती है तो आपका जो कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि वो कोर्स बहुत कम ही लोग करते हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि एम्स में जो है टोटल सारे एम्स मिलाकर कितने टोटल कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पे पहला यूजी कोर्स के लिए पैरामेडिकल के लिए आप देख सकते हैं बैचलर ऑप्टोमेट्री है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा उसका क्या सिलेबस होगा, क्या क्या काम करना होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद जो दूसरा है बैचलर रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरा है आपका बीएससी नर्सिंग। तो मैं सारे कोर्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको एक एक कोर्स के बारे में डिटेल में बता दूंगा, किस कोर्स में क्या काम होता है, उसके जॉब का जो है कौन से बेस्ट कोर्स है, जॉब का क्या मतलब चांसेस हैं होने का, और किसमें अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या जो है सैलरी मिलती है आपकी, कितने जॉब वैकेंसी आते हैं, तो सबके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा किसमें क्या काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है बीएससी के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट होता है। उसके बाद डेंटल हाइजीन कोर्स है। उसके बाद आपका ऑपरेशन थिएटर कोर्स है। तो ये सब एम्स दिल्ली के टोटल जितने कोर्स होते हैं सिर्फ उसके बारे में बताया गया है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, वो अलग अलग बहुत सारे पैरामेडिकल के अंदर कोर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज की, कौन कौन से एम्स में कौन से कोर्स होते हैं और किसमें कितने सीट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली का। एम्स न्यू दिल्ली में टोटल आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कोर्सेज होते हैं। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, उसके बाद जो है रेडियोलॉजी का कोर्स, उसके बाद बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग जो असिस्टेंट होता है उसका, उसके बाद डेंटल हाइजीन, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर ओटी वाले, उसके बाद जो है आप तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं किसमें कितने सीट हैं। तो वैसे ऑप्टोमेट्री में टोटल 24 सीट है, और उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग में 11 सीट है, डेंटल में जो डोरा होता है उसमें 2 सीट है, और आपका जो है ओटी में टोटल 20 सीट है। तो इन पहले ये सीट इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी सीटें वो ज़्यादा बड़ी है। तो ये सारे कैटेगरी में आप सीटें देख सकते हैं किसमें कितना सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स बिलासपुर का। बिलासपुर में आप ये कोर्स देख सकते हैं मेडिकल डायलिसिस थेरेपी, इसमें टोटल 5 सीट हैं। उसके बाद जो है एमएलटी का, इसमें टोटल 10 सीट हैं। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी, जो इसमें नाम इसका थोड़ा अलग है, तो ये बिलासपुर में इसमें टोटल 5 सीटें हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर जो ओटी का है इसमें 5 सीटें हैं। तो एम्स बिलासपुर के अंदर टोटल 4 जो है कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे आप सीटें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एम्स भोपाल का। तो एम्स भोपाल में टोटल 2 ही कोर्स होते हैं, एक जो है एमएलटी का, उसमें टोटल 6 इसमें टोटल 6 सीट हैं, और जो है आपका रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, इसके टोटल सिर्फ 2 जो है सीट है, तो सिर्फ 2 ही कोर्स हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं भुवनेश्वर के लिए। ठीक है, 7 कोर्सेज हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, पहले जो है सिर्फ 4 ही कोर्स होते थे, अभी कुछ कोर्सेज जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ओटी जो है आपका एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नोलॉजी का, ये दोनों को मिलाकर एक सिंगल कोर्स है। तो यहाँ पे आपका भुवनेश्वर में टोटल 13 सीट है। जो एमएलटी का है इसमें भुवनेश्वर के लिए 13 सीट है, रेडियोलॉजी में भी 13 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी में 7 सीटें हैं। तो यही 3-4 पहले होती थी, अभी ये कुछ कोर्सेज ज़्यादा बड़ा है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का 2 सीट है, और इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी का 2 सीट है, और न्यूरो टेक्नोलॉजी का 2 सीट है। तो टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज होते हैं। ये 3 कोर्सेज इस बार से नया बढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बीबी नगर का। बीबी नगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो रेडियोलॉजी का है, ये टोटल इसमें 10 सीटें हैं। उसका बीबी नगर में जो है आपका ओटी का जो है ये टोटल 10 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है 7 कोर्सेज जो है एम्स बीबी नगर में कराया जाता है। उसके बाद ओटी में आपका टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी में है 5 सीटें, और ईसीजी एंड इंडोकार्डियोग्राफी के अंदर 5 सीटें हैं, बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 5 सीटें हैं, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के अंदर 5 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं देवघर। देवघर में भी अच्छे खासे कोर्सेज हो रहे हैं। देवघर में टोटल आप देख सकते हैं 6 कोर्स होते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सिंगल अलग से कोर्स है, जो कि बाकी अगर दूसरे एम्स से आप करते हो तो ये ओटी के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर रहे हो। इसमें जो है देवघर के अंदर 2 सीटें हैं, लैब टेक्नोलॉजी के अंदर 6 सीटें हैं। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी इमेजिंग के अंदर 1 ही सीट है, ऑप्टोमेट्री के अंदर 2 सीट है। उसके बाद जो है आपका ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट जो प्लास्टर टेक्निक होता है उसके लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर देवघर में ओटी के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं जो है एम्स देवघर के अंदर 6 कोर्सेज कराए जा रहे हैं। उसके बाद बात हम करते हैं एम्स जोधपुर का। तो यहाँ पे एम्स जोधपुर में देख सकते हैं जो, तो एम्स जोधपुर में टोटल 6 कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसमें 6 सीटें हैं, मेडिकल लेबोरेटरी। उसके बाद एमएलटी का जो है टोटल 15 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी का 6 सीटें हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी का जो है करीब 10 सीटें हैं। उसके बाद जो है आपका ओटी का जो है टोटल
20 सीटें हैं और ऑप्टोमेट्री का 10 सीट है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स जोधपुर के बाद एम्स कल्याणी का। एम्स कल्याणी में टोटल 2 ही कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल का, तो इसमें एमएलटी है और दूसरा ओटी टेक्नोलॉजी है, इसमें 20-20 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एम्स नागपुर का। तो एम्स नागपुर के अंदर जो है आपका बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन का जो है यहाँ पे टोटल 10 सीटें हैं और जो है रेडियोलॉजी का टोटल 10 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से टोटल 3 कोर्सेज कराई जाती है, एमएलटी, उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोलॉजी। तो एमएलटी के अंदर यहाँ पे आपको 10-10 सीटें तीनों में है, ठीक है, टोटल 30 सीट है। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं एम्स पटना का। एम्स पटना में टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कोर्सेज होते हैं, जो कि एक एमएलटी का, उसके बाद जो है लगभग एक एमएलटी जो है ब्लड बैंकिंग के लिए, उसमें 2 सीटें हैं और एमएलटी में टोटल 15 सीटें हैं और जो है फिजियो, उसके बाद जो है बेसिक फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसमें टोटल 3 सीटें हैं। तो इसमें टोटल 20 सीटें हैं, 3 कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऋषिकेश की बात करते हैं। तो ऋषिकेश में सबसे ज्यादा कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे करीब जो है पैरामेडिकल का सबसे मैक्सिमम जो है कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे 9 आपको कोर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी टोटल 2 सीटें हैं, रेडियोथेरेपी में जो है 5 सीटें हैं, उसके बाद स्लीप लैब टेक्नोलॉजी इसके अंदर 4 सीटें हैं, रिस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर 5 सीटें हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के जो एमएलटी का है उसके अंदर टोटल 24 सीटें हैं। उसके बाद जो है रेडियोलॉजी के अंदर टोटल 10 सीटें हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर 4 सीटें हैं और बीएससी ऑप्टोमेट्री के अंदर 10 सीटें हैं। तो इसमें अच्छा खासा सीट है और जो है कोर्सेज भी बहुत सारे कराए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रायपुर। तो रायपुर में टोटल जो है 2 कोर्सेज होते हैं, तो जिसमें आपका एक एमएलटी है और दूसरा जो है रेडियोग्राफी का, ठीक है। इसमें टोटल 5 और 8 दोनों में अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं रायबरेली एम्स के बारे में। तो रायबरेली में टोटल 7 कोर्सेज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कार्डियक टेक्नोलॉजी का जो है 2 सीटें हैं, उसके बाद डायलिसिस थेरेपी के अंदर 2 सीटें हैं, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 16 सीटें हैं एमएलटी का और ओटी टेक्नोलॉजी के अंदर 12 सीटें हैं, ऑप्टोमेट्री के अंदर आपका 2 सीटें हैं और रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल 6 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेडिकल के लिए बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा कम कोर्सेज होते थे और 2020 में मैंने जब दिया था उस टाइम तो करीब 60-70 सीटें ही थी, टोटल 3 ही एम्स में होता था, ऋषिकेश, दिल्ली और भुवनेश्वर के अंदर। अभी लगभग सारे एम्स में जो स्टार्ट हो गया, कुछ दिनों में जो है अलग अलग कोर्सेज और भी अलग अलग एम्स में स्टार्ट हो जाएगा और बाकी एम्स जो भी है यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं टोटल 17 एम्स है जो कि फंक्शनल है अभी, और इसमें जो है बीएससी नर्सिंग सारे ही एम्स में हो रहा है और करीब जो है पैरामेडिकल का कोर्स जो है सिर्फ 13 एम्स के अंदर है। तो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ बता दिया है। टोटल 4 एम्स के अंदर जो है अभी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में बाकी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्स भटिंडा है, गोरखपुर है, मंगलागिरी है और गुवाहाटी है, ये 4 एम्स के अंदर अभी पैरामेडिकल का कोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की जो टोटल सीटें हैं वो 217 है, ओबीसी का 131 सीटें हैं, एससी की 73 सीटें हैं और एसटी की 40 सीटें हैं और जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसका 50 सीट है और 16 सीटें जो है वो जो फिजिकली वीक कैंडिडेट के लिए हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं तो 511 सीटें हैं, जो कि हमारे जो कि 2020 के जब हमने दिया था उस टाइम के तुलना में ये करीब जो है 8 गुना सीटें बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैरामेडिकल के लिए। अब हम नर्सिंग की बात करेंगे। तो नर्सिंग जो है टोटल 17 एम्स के अंदर जो है अभी हो रहा है, जितने भी लगभग एम्स हैं फंक्शनल उस सबके अंदर अभी बीएससी नर्सिंग हो रहा है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सारी सीटें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल एक व्यू में आप पूरा सीट को देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सीटें देख सकते हैं। लगभग सारे ही एम्स में 75 से ऊपर सीटें हैं, किसी में 60-40 भी है। बट जो टोटल सीटें यहाँ पे दिल्ली के अंदर 96 है, भटिंडा में 60 है, भोपाल में 90 है, भुवनेश्वर के अंदर 75 सीटें हैं, उसके अंदर पीवी नगर के अंदर 60 सीटें हैं, बिलासपुर में 40 सीटें, देवघर में 60 सीटें, गोरखपुर में 60, जोधपुर के अंदर 100 सीटें हैं, कल्याणी के अंदर 60 सीटें हैं, मंगलागिरी में 100 सीटें हैं, नागपुर में 70 सीटें हैं, पटना में 75 सीटें हैं, रायबरेली के अंदर 50 सीट है और जो रायपुर में है ये 75 सीट है और ऋषिकेश के अंदर 100 सीट है और गुवाहाटी के अंदर 60 सीटें हैं। तो जो कुछ नए बने उसमें थोड़े कम सीटें हैं, बाकी जो पुराने हैं उसमें बहुत सारे सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट आप देख सकते हैं 1231 सीटें हैं, यानी 1231 सीट। और अब यूआर के अंदर जो कि 484 सीट है और यूआर जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट है उसके लिए 23 सीट, ईडब्ल्यूएस का जो है 117 सीटें, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 5 सीटें और ओबीसी का जो है यहाँ पे 318 सीटें हैं, जनरल का यहाँ 484 के बाद सीधा आप देख सकते हैं 318 सीटें हैं ओबीसी का। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 12 सीटें हैं, एससी का जो है 170 सीटें हैं और जो एससी कैटेगरी जो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर उसके 11 सीटें हैं, एसटी कैंडिडेट का 87 सीट है और आप देख सकते हैं एसटी जो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर इसके टोटल 4 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एक व्यू में सिंगल व्यू में यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।